Students, subscribe and press the bell icon to never miss a video from 2IITians। बच्चों, अल्टरनेटिंग करंट के कॉन्सेप्ट वीडियो पाने के लिए ज्वाइन बटन पर क्लिक करें या फिर इस नंबर पर कॉल करें। In the given circuit, find out maximum value of current, root mean square value of current in the circuit and phase difference of voltage and current। तो मैक्सिमम करंट यानी कि I0 निकालने के लिए हम लोगों को और भी कई चीजें पता होनी चाहिए। सबसे पहली बात तो ये जान लीजिए कि V इज इक्वल टू आई आर वाला फॉर्मूला लगेगा ये, लेकिन R की जगह ये वाला R नहीं होगा, R की जगह Z होगा, क्योंकि यहाँ पे Z इन दोनों का ओवरऑल ऑपोजिशन देखेगा, ओवरऑल रेजिस्टेंस देखेगा। Z भी ओम में ही आएगा। तो भाई V0 तो हम लोग यहां से निकाल लेंगे, लेकिन Z भी हमें नहीं पता है। तो चलो निकालेंगे, जब निकालेंगे अभी Z का फॉर्मूला लिख लेते हैं, R स्क्वायर प्लस एक्सएल का होल स्क्वायर। तो V0 I0 और एक्सएल क्या होता है, इंडक्टिव रिएक्टेंस, जिसका फॉर्मूला है ओमेगा एल। तो ओमेगा भी अभी नहीं पता है, एल तो मालूम है, एल दिया हुआ है 0.1 हेनरी, ठीक है। और आर भी हमें मालूम है 40 ओम, जेड हमें नहीं पता है, ठीक है। तो जेड तो अब निकलता जा रहा है, तो जेड सीधे वैल्यू के फॉर्मेट में आ जाएगा। जेड की वैल्यू पूछी नहीं गई है, तो इसलिए यहाँ पे रख देते हैं। अब थोड़ा सा रफ वर्क टाइप का, वैसे एग्जाम में आपको ये भी दिखाना पड़ेगा कि भाई एक्सएल इज इक्वल टू ओमेगा एल को हम लोग कैलकुलेट करने के लिए और भी थोड़ा पीछे जाएंगे। क्या हम लोग कंपेयर करेंगे, V इज इक्वल टू 400 साइन 300t। देख लें भाई, बाहर तो नहीं जा रहा है, काफी किनारे तक लिख गया, हाँ बाहर चला गया भाई, बाहर चला गया। तो चलो यही कर लेते हैं, V इज इक्वल टू 400 साइन 300t। थोड़ा सा आपको लगेगा कि काफी धीमे हो रहा है, जिनको ये सारी चीजें आती हैं वो स्पीड बढ़ा सकते हैं। साइन ओमेगा टी। अब यहां से दो बातें हमें पता चलेंगी, V0 इज इक्वल टू 400 वोल्ट, और दूसरी बात ओमेगा इज इक्वल टू 300 रेडियन पर सेकेंड, है ना। अभी तक तो सब कुछ सही चल रहा है, ज्यादा ही कट रहा है, इसी को पीछे कर लेते हैं, ये बात ठीक है ना। चलिए, अच्छा, अब ऐसा करने के बाद हम लोग ओमेगा और एल को यहाँ पे रख सकते हैं, V0 को भी रख सकते हैं। V0 रखो 400, I0 रखो पता नहीं, R की वैल्यू रखो 40 स्क्वायर, ओमेगा की जगह रखो 300, L की जगह रखो 0.1, ठीक है ना। तो इस तरह से ये स्क्वायर में आ गया, यहाँ पे क्लियरली देख लीजिए, थोड़ा सा पावर 2 है यहाँ पे, ठीक है। तो 300 इंटू 0.1 हो जाएगा कितना, 30, है ना। तो 400 इज इक्वल टू I0 इंटू 40 स्क्वायर प्लस 30 स्क्वायर। 40 स्क्वायर और 30 स्क्वायर, देखिए कोई नई चीज नहीं है ये। अगर आप ये जानते हैं कि 3, 4, 5 होता है, तो 30, 40, 50 होगा, है ना भाई। ये कैसे, ये वाला कैलकुलेट कैसे किया जाएगा, अगर पाइथागोरस से करें तो ये हम लोग ऐसे ही तो करते हैं, 30 स्क्वायर प्लस 40 स्क्वायर, तो ये निकल कर आ जाता है कितना, 50। तो यहाँ पे 50 कर दो बस, 400 I0 इंटू 50। अब 50 400 को डिवाइड करेगा
तो I0 आ जाएगा 8 एम्पियर। आपसे पूछा भी गया था पहले पार्ट में मैक्सिमम वैल्यू ऑफ करंट इन द सर्किट, तो ये आ गया कितना 8 एम्पियर। 8 एम्पियर हम लोगों ने निकाल लिया। अब आ जाते हैं हम लोग दूसरे पार्ट में और जगह खाली करते हैं। सेकेंड पार्ट में क्या पूछा गया हम लोगों से, आरएमएस वैल्यू ऑफ करंट इन द सर्किट, ये पूछा गया है। तो IRMS का क्या फॉर्मूला होगा, मैक्सिमम करंट डिवाइडेड बाई √2। मैक्सिमम करंट 8 एम्पियर हम लोग निकाल चुके हैं, गलत लिख दिया मैंने, मैक्सिमम वोल्टेज की जगह मैंने मैक्सिमम करंट लिख दिया। ये है 8 एम्पियर और मैक्सिमम वोल्टेज कितना है 400, यहां से आया था ना V0 400 वोल्ट। अब ठीक है, और √2 से डिवाइड किया, √2 से मल्टीप्लाई किया, मतलब कॉन्जुगेट से। तो इससे ये फायदा हुआ कि 8 डिवाइडेड बाई 2 आ गया, √2 यहाँ पे, तो ये कट गया, ये आ गया 4। तो IRMS अपना हो गया कितना 4√2 एम्पियर। IRMS आ चुका है 4√2 एम्पियर। और I0 कितना आया था 8 एम्पियर। Z हमें निकालने की जरूरत नहीं थी। अब लास्ट पार्ट काफी इंटरेस्टिंग है, फेज डिफरेंस बिटवीन वोल्टेज एंड करंट पूछा गया है। तो ये कोई दिक्कत नहीं होती, फाई होता है फेज डिफरेंस। और अगर हम लोग इसका डायग्राम बनाए तो XL और R, कुछ लोग XR भी बोल देते हैं इसे, इस तरह से रहता है। और ये लाल रंग का रिजल्टेंट, ये एंगल होता है फाई। तो ये जितना XL है ये भी XL ही होगा, मैग्नीट्यूड में देखा जाए तो ये भी R होगा, ये XL होगा, है ना, ये लंबाई R होगी ना, और ये लंबाई XL होगी। तो बस XL मतलब एक्स्ट्रा लार्ज, tan phi इज इक्वल टू XL डिवाइडेड बाई R। XL का फॉर्मूला क्या होता है, ओमेगा L डिवाइडेड बाई R। ओमेगा कितना है 300, L कितना है 0.1, R कितना है 40, ठीक है ना। तो 30 मल्टीप्लाइड बाई 0.1 कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 3/4, यानी कि tan phi आ गया कितना 3/4। बार बार लिखना पड़ेगा क्या, चलो लिख लो यार, बच्चे छोटे हैं। tan phi is equal to 3/4, phi is equal to tan inverse 3/4 को भी लिख सकते हैं 0.75। तो आई थिंक यही आंसर भी है, 0.75 यहाँ पे आंसर होगा बच्चों, ठीक है। कुछ बुक्स में शायद tan 75 लिखा, वो गलत है, यही आंसर सही है। दिस क्वेश्चन इज डन।